हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल राम टेलर। गाइस, जो आज की मैं वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ वो मैं अपने पुराने खजाने से लेके आया हूँ। खजाना, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम इतने सालों से काम करते आ रहे हैं तो हमारे पास जो हथियार हैं, हथियार मीन्स जो हमें सूट बनाने के लिए चीज़ चाहिए होती हैं, वो आज के दौर में तो बिल्कुल भी नहीं है, ना ही आपको किसी प्लेटफॉर्म पे मिलेंगी। ठीक है, आपने वो डिज़ाइन नहीं देखा होगा। तो हमारे पास क्या था, 30-35 साल पहले एजेंट आते थे, हमें डिज़ाइनर बुक्स दे के जाते थे गाइज। तो उसमें से मैंने आज सोचा कि आपको, मेरी किसी बहन ने भी मुझे कमेंट किया था कि नेक डिज़ाइन आप थोड़ा सा सिखाओ, तो मैंने आज वो सोचा कि जो हमारे पास इतना पुराना खजाना है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ वो बुक्स। तो उसमें से आप आज सभी तो नहीं दिखा सकता, लेकिन उसमें से मैं धीरे धीरे करके एक एक करके डिज़ाइन आपको सिखाता जाऊँगा। और आपने प्रैक्टिस करनी है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। अगर ये डिज़ाइन भी पसंद आया तो हमें कमेंट करके बोलना कि ऐसे डिज़ाइन आपने और भी सीखने हैं। गाइस, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहिए और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको साथ ही साथ मिलती जाए। और ज़्यादा देरी ना करते हुए आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे। तो गाइस देखो, हमारा पुराना खजाना, आपको इनकी हाल देख के पता ही लग गया हो रहा है कि कितनी पुरानी है। तो गाइस, ये मैं आपको डिज़ाइन तो अभी नहीं दिखा सकता, ठीक है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, तो मैं इनमें से जितने भी डिज़ाइन हैं आपको सभी सिखा दूंगा और बड़े आसानी से, इजी मेथड से सिखाऊंगा। जिसमें से आज हम डिज़ाइन बनाएंगे वो एक ये डिज़ाइन है, वन ऑफ माय फेवरेट। पहली बार में फिनिशिंग के साथ बना दोगे गाइस। आज हमें डिज़ाइन बनाने के लिए एक तो हमें बुकरम चाहिए होगी, चाहे पेपर पेस्ट ले लो आप, और एक मैंने ये डोरी बना रखी है और पाइपिंग भी बना रखी है कि हमारा इसमें टाइम वेस्ट ना हो। इस पे मैंने वीडियो अलग से बना रखी है, दोनों डोरी पे भी और पाइपिंग के भी। आप पीछे जाके हमारी वीडियो देख सकते हो अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़े हो। तो गाइज, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये दोनों डोरी बना रखी है मैंने। तो गाइज, अब मैं आपको जो पैटर्न है इसका गले का, वो कटिंग करके बताता हूँ कि कैसे करना है हमने। अब मैं डिज़ाइन के हिसाब से आपको पैटर्न है जो कटिंग करना बताऊँगा। तो उसमें आपने क्या करना है कि एक तो हमारे ना पैच लगेंगे। जैसे आपका गला चौड़ाई में 6 इंच तैयार रहेगा तो आपने इसको ज़्यादा लेना है। जैसे 1-1 इंच एक्स्ट्रा लोगे, जैसे 6 इंच तो ये हो गया, तो 1 इंच हो गया हमारा जो पैटर्न का। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे करके तो कितना हो गया, ये 4 इंच चौड़ाई में हो गया ऊपर से। तो नीचे को हम पहले हम लगाते हैं, हमारा जैसे 6.5 इंच है तैयार, तो 7 इंच है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा जो हमारा पैच रहेगा। तो ऐसे करके आपने अब निशानी लगा लेनी है। यहां से आपने लगभग पौना इंच कम कर देना है। ठीक है, मतलब नीचे से आपने इतनी चौड़ाई नहीं रखनी, तो आपने यहां से ऐसे मिला देना है इसको। और ये हमारा अब बिल्कुल डिज़ाइन बन चुका है। हम साइड में से जितना लेना है हमने उसी हिसाब से हमने इसको रख लेना है। तो ये गाइज, मैंने बीच में पिन तभी लगा लिए थे, थोड़ा सा ना उठता रहता है तो बैठता नहीं है, इसीलिए कि हमारी कटिंग बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, तो मैंने ये पिन लगा लिया। आप भी ऐसे ही कर सकते हो अगर आपको कोई दिक्कत आए। तो गाइज, ये बिल्कुल सिंपल है, जैसे हम पहले नेक का पैटर्न काटते हैं बस वही प्रोसीजर है, लेकिन बस इसमें डिज़ाइन में हमें जो अलग से पैच निकालने हैं वो दोबारा कटिंग करने पड़ेंगे। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बाकी बिल्कुल ही सिंपल है। ये देखो, हमारा जो नेक का है पैटर्न रेडी हो चुका है। तो गाइस, जो इसके बीच में से पैटर्न निकला है हम इसको वेस्ट नहीं करेंगे, इसी में से ही हम ये पैच निकालेंगे। आपने इसको ऐसे करके, ठीक है, तो आपने 1.5 इंच का ले लेना है। यहाँ से यहाँ पे 1.5 इंच की निशानी लगाओगे आप ऐसे करके, क्योंकि हमने एक इंच से 1 पॉइंट कम दिखाना है इसको। ठीक है, तो नीचे जो हमारा ये वाला तैयार होगा नेक, तो इसके नीचे जाएगा वो। ठीक है, आधे इंच से ज़्यादा। तो ऐसे करके देखो, मैंने 1.5 इंच यहाँ से लगाया और 1.5 इंच नीचे से लगाऊंगा ऐसे करके।
बहुत ही इजी है गाइस, बहुत। देखने में हमें लगता है कि पता नहीं कैसे बनेगा, लेकिन मैं आपको इतने इजी मेथड से बता दूंगा कि आप इसको पहली बार में ही बना दोगे और फिनिशिंग के साथ बनाओगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो गाइस ये हमारा 1.5 इंच का रेडी हो चुका है। अब थोड़ी सी हम जहाँ पे इसको गोलाई देंगे, ये हो गया। अब हम देखेंगे इसको, इसके ऊपर ऐसे रख के देखो, इतना इतना हम इसको दिखाएंगे और बीच में से इतना छोड़ेंगे, ठीक, तो बिल्कुल ही सही आएगा हमारा। ठीक, इसको थोड़ा सा यहाँ पे इतना बीच में गैप रहेगा जहाँ हम डोरी लगाएंगे, तो सेम दिखाना होगा, जितना यहाँ उतना ही यहाँ पे, ये आपने ध्यान रखना है, बाकी नीचे बीच में आ जाएगा। ये हमारे पैच कटिंग हो चुके हैं। थोड़ा सा ये यहाँ से कम होगा, लेकिन हम इसमें थोड़ा सा पेस्टिंग ही है हमारे पास, तो हम उसको ऊपर जोड़ लेंगे। तो क्यों हमने दोबारा इतनी पेस्टिंग ख़राब करेंगे, इसमें बीच में से निकले हुए से ही हम काम चलाएंगे। तो गाइज़ अब हम इन पैटर्न को, जो हमने पैच लगाए हैं, इनको अब हम पेस्ट करेंगे। तो ऐसे ही हम दूसरा कर लेंगे। ये वाला प्रोसीजर पहले की तरह सेम ही है, मैंने डिटेल में समझाया हुआ है आपको। इसको ऐसे फोल्ड करके, ठीक है, तैयार कर लेंगे हम। फिर हम दूसरी साइड पे पाइपिंग लगाएंगे, फिर हम इसको कुर्ती के साथ अटैच करेंगे। उसके बाद जो नया प्रोसीजर, नया मेथड है, जो ढंग होगा आज ये डिज़ाइन में, तो वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो गाइस जहाँ हमने निशानी लगाई है, हमने पाइपिंग अटैच कर देनी है। तो गाइस ये मान लो अब हमारी कुर्ती का फ्रंट है, तो आपने इसको सीधी तरफ से उल्टी तरफ उल्टा देना है। ठीक है, सेम प्रोसीजर है पहले वाला ही। पहले हम इसको सेंटर में लगाएंगे, इसके सेंटर में एक सीन लगाएंगे कच्ची की, हमारा जो सेंटर है गले का इधर उधर ना हो। गाइस अब हमने जो पाइपिंग के सीन लगाई थी, उसके ऊपर ही हम चलाएंगे सीन को, कि हमारी पाइपिंग घूम निकले वहाँ पे। तो गाइज अब आपने आयरन से पलट लेना है इसको, एक बार ऐसे पलट के ना आपने आयरन लगा देनी है। ठीक है, तो गाइज मेन हमने गला पलट लिया है। अब हमने जो मेन इसका काम है वो अब मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। इस यहाँ तक तो ये सिंपल ही था, मैंने आपको ये अच्छे से पहले समझा रखा है। तो अब हमने इसमें डिज़ाइन पैच कैसे तैयार करने हैं, अब हम वो तैयार करते हैं। तो गाइज ये मैंने पैच इस पे आयरन से चिपका लिए हैं, तो पेस्ट कर लिए हैं। यहाँ से मैंने जो कम था वहाँ पे जोड़ भी लगा लिए हैं, देखो दोनों तरफ। तो अब मैं यहाँ से तो इसको बिल्कुल नज़दीक से कटिंग कर दूँगा, यहाँ से इस साइड से। और अब आपने यहाँ से पहले इतना इतना कपड़ा ले लेना है, यहाँ से आपने ध्यान रखना है आधा इंच आपका हो, ठीक है, दोनों तरफ से। और फ्रेंड्स अब हमने क्या करना है, जो हमने पाइपिंग लगाई है इतना ही पीस हमने पाइपिंग का लेना है। ये मान लो हमारा पाइपिंग का है पीस, जो हमने पाइपिंग निकाली है, तो इसको भी हम इतना ही लेंगे। इधर से हम सेम रखेंगे, दूसरी तरफ से अब हम ऐसे ही ऊपर रख के इसकी कटिंग कर देंगे 2 पीस।
तो गाइज नीचे से भी आपने इतना ही रख देना है जैसे हमने साइड से किया, मीन्स दो साइड इसकी आपने सेम ही रख देनी है, क्योंकि बाद में हम इस जगह पे दोनों साइड पे इंटरलॉक करेंगे। तो गाइज अब हमने इन पैच से पाइपिंग निकालनी है। पाइपिंग कैसे निकालनी है, बहुत ही इजी मेथड है। हमें इससे डोरी की पाइपिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमने क्या रखना है, जो कपड़ा हमने पाइपिंग के लिए बनाया था वो निकला है, ठीक है, उसको ऐसे इसके ऊपर रख देना है, ठीक है। तो ऐसे रख के आपने यहाँ पे बिल्कुल ना किनारी पे सिलाई लगानी है, जितनी हम पाइपिंग दिखाना चाहते हैं ना उतनी, मतलब जैसे इंची टेप का मान लो 1 पॉइंट इतना, ठीक है, बस। आपने ध्यान रखना है, आपने एक जैसी सिलाई लगानी है, कहीं मोटी कहीं पतली ये ना लगाना, फिर पाइपिंग ना जब निकल के आएगी वो अच्छी नहीं लगेगी। तो ऐसे ही गाइस दूसरी लगा देनी है आपने। तो गाइस ऐसे ही हमने दूसरे वाला स्टार्ट करना है। आपने ध्यान रखना है बस 2 साइडों पे ही लगाने की ज़रूरत है हमें। इस साइड पे ये तो नीचे चले जाएगा हमारे जो कुर्ती है। सिलाई में से थोड़ा धीरे धीरे करना कि हमारी एक जैसी आए पाइपिंग। तो गाइस ये हमने अब सिलाई लगा चुके हैं हम इसकी पैटर्न पे, जो हम पाइपिंग निकालनी है। मैं आपको एक बार अच्छे से फिर समझा देता हूँ कि कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। मैंने जो मेन फैब्रिक था हमारा कुर्ती का, उस पे हमने इसको पेस्ट किया। नीचे हमने जो पाइपिंग निकालनी है वो कपड़ा रखा और सिर्फ 2 साइड पे ये सिलाई लगा दी 1-1 पॉइंट की दोनों तरफ। अब हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कटिंग कर देना है। ये सेम प्रोसीजर है जैसे नेक वगैरह हम पलटी करते हैं। अब यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, जैसे हम नेक के बीच इस मार्जिन थोड़ा सा छोड़ के करते हैं ना, यहाँ भी ऐसे ही करना है आपने, ठीक है। इसको हम पलट देंगे तो हमारी देखो पाइपिंग कितनी सुंदर निकल के आएगी। ये देखना आपने, ये डिज़ाइन बहुत इजी होते हैं गाइस, थोड़ा सा बस इनको ध्यान देने की ज़रूरत होती है और कोई बात नहीं। हमें देखने में लगता है कि पता नहीं कैसे बनेगा, ये वाला है सभी का मेथड सेम ही होता है, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, बस कोई ज़्यादा नहीं होता। ये देखो हमने कटिंग कर दिया। अब हम इसको पलटी करने के लिए, जैसे हम नेक में ऐसे कट लगाते हैं कि हमारा अच्छे से पलट जाए, तो आपने इसको लगा देना है। यहाँ से आपने लगाना है ऐसे करके, यहाँ ज़रूरत नहीं होती, थोड़ा थोड़ा फिर भी लगा लो कि खींच ना पड़े। तो गाइस देखो अब मैं इसको पलटी करूँगा अंदर की तरफ। बहुत ही इजी है, मैं आपको फिर समझा देता हूँ एक बारी। ऐसे देखो, ऐसे पलटी कर लेना है बस। अब आपने जो एक्स्ट्रा है उसको थोड़ा सा कटिंग कर देना है। जो एक्स्ट्रा है तो इस साइड पे, दोनों साइड पे आपने इंटरलॉक कर देनी है यहाँ पे, ठीक है। हमारे पैच रेडी हो चुके हैं। अब हमने इसको कुर्ती के साथ जो हमने नेक पलटा है उस पर अटैच करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, यहाँ तक तो हो जाएगा। अब हमने इसको परफेक्टली उसके साथ अटैच करना है एक जैसा। तो आपने बिल्कुल पहले निशानी लगा लेनी है, ठीक है, कि हमारा एक जैसा हो। ये मैं पेन से नहीं लगा रहा, ये मार्कर ही है गाइस, ये प्रेस से मिट जाता है। तो आप सोचते होंगे कि पेन से लगा रहा हूँ, तो ये मत सोचना। तो यहाँ भी एक जैसा आए, ठीक है। ये आपने ऐसे करके निशानी लगा लेनी है, ठीक। तो मैं जब इसको अटैच करूँगा तो एक जैसा दिखेगा दोनों पैच। ये मैं पाइपिंग से मेज़र कर रहा हूँ गाइस, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो गाइज़ अब हम इसको अटैच करते हैं। तो गाइज़ ऊपर तो थोड़ा ज़्यादा था, आपने ऊपर से नहीं देखना, नीचे से देखना है, ठीक है।
कि हमारा 1 इंच से 1 पॉइंट कम रखा था, तो उसी हिसाब से अब हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। बस ये सिलाई आपने ध्यान से लगानी है, ठीक है। अगर आपका कम ज़्यादा हो गया तो फिर देखने में बढ़िया नहीं लगेगा, ठीक है। ये तो एक और मेन बात आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये जो डिज़ाइन है ना, जो बीच में कपड़ा हमने पैच का लगाया, यहाँ पे आप कंट्रास्ट से भी लगा सकते हो गाइस, ठीक है, अलग से, ठीक है। वो और ज़्यादा अच्छा लगता है जो मैचिंग आते हैं सूट। तो गाइस ऐसे ही डिज़ाइन हमारे ना, जैसे गले के डिज़ाइन मैं आपको बताऊंगा अब धीरे धीरे, वैसे ही हमारे पास ना कुर्ती के भी बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन हैं। आप हमारे साथ बने रहो और हमें सपोर्ट करो, हमारी वीडियो को शेयर करो, तो मैं ऐसे डिज़ाइन आपके लिए लेके आता रहूँगा। तो गाइज़ हमारे पैच अटैच हो चुके हैं। अब हम जो डोरी पट्टी थी हम वो लगाएंगे। तो हम यहाँ से ना सिलाई लगाएंगे, ठीक है, दोनों पैच में। साथ ही साथ हमने ये लुप्पी यहाँ पे नीचे रख के अटैच करनी है, ठीक है। तो गाइज़ लुप्पी को आपने पैच के नीचे रखना है और आपने सिलाई स्टार्ट करनी है। तो यहाँ से आप पक्का करोगे। तो गाइज़ ऐसे ही आपने अब नेक्स्ट वाली ले लेनी है, उसको भी आप नीचे करोगे। तो ऐसे ही आपने दूसरी साइड से अब सिलाई स्टार्ट करनी है। आपने ध्यान रखना है जितना गैप आपने नीचे इधर डोरी का छोड़ा है, उधर भी आपने उतना ही छोड़ना है, ठीक है। कम ज़्यादा ना हो, थोड़ी सी खींच के रखनी है अपनी डोरी, ठीक है। इस तरफ ढीली अच्छी नहीं लगती। डोरी के ऊपर आपने थोड़ा सा पक्का कर देना है, ठीक है। तो ऐसे ही आपने दूसरे वाली है जो वो लगाओगे आप। ये देखो मैं थोड़ा सा इसको टाइट कर रहा हूँ, जितनी हमें चाहिए, ज़्यादा ढीली भी नहीं, ज़्यादा टाइट भी नहीं कि कहीं खींच मारे। तो इसको भी मैं पक्का करूँगा। तो गाइस ये सिलाई बस आपने ध्यान से लगानी है, एक जैसी लगाना, ये ना फिर बढ़िया नहीं लगती अगर आपकी थोड़ी कहीं कम दिखे कहीं ज़्यादा दिखे। तो गाइज़ अब हमारा जो डिज़ाइन है रेडी हो चुका है, बस सिर्फ बटन लगने रह गए हैं। तो डिज़ाइन देखना हमारा कितना सुंदर बन के रेडी हुआ है। तो गाइज़ मैंने बटन लगा दिए हैं। अब देखो हमारा नेक डिज़ाइन कितना सुंदर बन के रेडी हुआ है। देखने में हमें पहले लगता था कि कितना मुश्किल है, लेकिन मैंने आपको इतने ईजी मेथड से समझाया है और आप पहली बार में ही ऐसा बना लोगे। और मैंने आपको बीच में भी बताया था, अगर आपका मैचिंग सूट है तो आप बीच में कपड़ा बॉटम का लगा सकते हो और पाइपिंग लगा के और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। तो गाइज़ देखो कितना सुंदर बन के रेडी हुआ है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, एक सुंदर सा नेक डिज़ाइन जो कि हमारे पुराने खजाने से निकाला हुआ था। मैंने आज आपको बहुत ही इजी मेथड से समझाया और आप हमें कमेंट करके बताना कि आपको ऐसे डिज़ाइन और भी सीखने हैं। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आ रहे हैं तो हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर करना गाइज़, कि आगे भी पहुंच सकें। तो गाइज़ आपको हमारे साथ जुड़े रहना होगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग राम टेलर।